विकास, अक्सर हमने ये देखा है कि बजट में जब भी किसी एक विशेष सेक्टर को अगर सरकार बूस्ट देती है तो अल्टीमेटली अगर उससे जुड़ा कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो वो अच्छा परफॉर्म करता ही करता है उस मार्केट साइकिल में कम से कम। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जहां पर इस तरीके से अगर किसी मान लीजिए इंफ्रा से जुड़ा हुआ कोई स्कीम हो उसको अगर पुश किया हो सरकार ने तो फिर अल्टीमेटली हमने वहां पर यानी कि फंड्स के रिटर्न में भी इसका असर देखा हो? देखिए स्मिता, ये फाइनेंशियल ईयर अगर में देखें आप तो गवर्नमेंट का जो फोकस और पुश था वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया गया, जीएसटी का रेट कट किया गया, इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाई गई ताकि कंजम्पशन बूस्ट हो। लेकिन अगर आप उसके पीछे के फाइनेंशियल ईयर देख लें, 2-3 फाइनेंशियल ईयर, तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा थी, केपेक्स ड्रिवन अप्रोच थी। और उसका बेनिफिट आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं एवरेज 5 साल का अगर पकड़ लो, बिकॉज कोविड के बाद अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का बीच में काफी ज्यादा जो था इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रही। उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी थीमेटिक फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लास्ट अगर मैं 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस को अगर थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर भी कर दें या उसको फैक्टर इन भी अगर आप कर दें, तो भी अगर 5 ईयर पीरियड देखेंगे तो कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको इन एक्सेस ऑफ 20% रिटर्न दिया। तो फॉर एग्जांपल ये सीएजीआर की बात कर रहा हूं मैं, 5 ईयर की। सो फॉर एग्जांपल अगर आप क्योंकि पीएसयू सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, तो एसबीआई का अगर आप पीएसयू सेक्टर देखें, इन एक्सेस ऑफ 29% उन्होंने 5 ईयर का सीएजीआर है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन टॉप ऑफ द चार्ट में 28%। बट उसके अलावा अगर आप बाकी वाले भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इनफैक्ट हर्षा सर के ही खुद के फंड जैसे कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, ये भी लगभग 24% का जो है सीएजीआर मेंटेन किया है।